नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक कंपनी नहीं है, एक ग्रुप है और इस ग्रुप में 2 कंपनी एक साथ जुड़ने का जो प्रोसीड्यूर था, वो बहुत दिनों से चलते आ रहे थे और फाइनली वो घड़ी आ चुके हैं। फाइनली जिस खबर का इंतज़ार था, वो खबर आ चुके हैं। क्या इस खबर के चलते हुए दोनों कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा पॉजिटिविटी दिखेगा? क्या दोनों कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखेगा? तो चलो, मैं सब कुछ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है, वो है एचडीएफसी ग्रुप के बारे में। तो एचडीएफसी ग्रुप आप सभी जानते हैं कितना बड़ा ग्रुप है और इस ग्रुप के बहुत सारे कंपनीज़ हैं। इसके ऊपर एक मैं शॉर्ट वीडियोज़ भी 1 मिनट के अंदर जो शॉर्ट वीडियोज़ होते हैं, वो भी मैं अपलोड आपके सामने किया हूँ। उस वीडियो को बहुत सारे दोस्तों ने देखा। आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन उस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए। एक डेटा में एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आपको जाकर दिखा दूँ, तो ध्यान से एक चीज़ को देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कितना वेटेज रखते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के ऊपर जितने सारे कंपनीज है उनमें से सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? रिलायंस का, 10.5% के आसपास। उसके बाद देखिए कौन किसके ऊपर है? एच डी एफ सी बैंक का। उसका वेटेज कितना है? 9.5% के आसपास। उसके बाद किसका वेटेज है आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस। उसके बाद देखिए तो देखा जाए तो एच डी एफ सी। तो मैं आज 2 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं और इसी निफ्टी 50 के मतलब निफ्टी को और पूरा का पूरा वेटेज रख के मतलब आज निफ्टी में तेज़ी है। सोच लेना इस ये जितने सारे कंपनीज़ हैं, उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी पॉज़िटिव में है। अगर निफ्टी में गिरावट हुआ तो सोच लेना यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी नेगेटिविटी में है। तो इसी से जुड़े हुए 2 कंपनी सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, वो है एचडीएफसी ग्रुप का, एक है एचडीएफसी बैंक, दूसरा है एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस दोनों कंपनी के ऊपर जो न्यूज आ रहा था, दोनों कंपनी एक साथ जुड़ जाएगा मतलब मार्च हो जाएगा, उसी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। देखिए, एक टाइम एलटीआई और साथ ही साथ माइंड ट्री, ये दोनों भी जुड़ गया था और अभी दोनों कंपनी एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं मतलब मार्च हो चुके हैं। सेम टू सेम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी मतलब एक बैंक और साथ ही साथ एक फाइनेंस कंपनी और वो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दोनों एक साथ जुड़ने का जो फैसला था वो बहुत दिनों से चलते आ रहे थे और उसी फैसले को फाइनलाइज किया गया है। वही रिपोर्ट में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। आप ध्यान से मनी कंट्रोल साइट के ऊपर डिटेल्स को देखना। इस साइट को पूरा क्रेडिट में दूंगा अच्छा खासा न्यूज पब्लिश करने के लिए। आप देखेंगे क्या बताया जा रहा है? मर्जर ऑफ एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक। यहाँ पे देखिए सिक्योर्स द, आप देख सकते हैं, सिक्योर्स द एनसीएलटी ग्रीन लाइट, मतलब एनसीएलटी ने राय दे दिया है और एनसीएलटी का ही इंतजार था वो कब राय देंगे, तब दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए एनसीएलटी बहुत दिनों तक इस कंपनी के ऊपर दोनों कंपनी को मार्च करने के लिए अप्लाई किया जा रहा था और फाइनली वो घड़ी आ ही चुके हैं क्योंकि एनसीएलटी आप सभी जानते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मतलब जो इंडियन का लॉ लॉ के डिपार्टमेंट में स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज है उसको टोटली टर्मिनल करते हैं। तो उसी एनसीएलटी अगर जितना दिनों तक अप्रूवल ना दे, उसी भी कंपनी कुछ भी कर नहीं सकता। तो उसका ग्रीन लाइट मिल चुके हैं। आप देख सकते हैं द नेशनल कंपनी मतलब एनसीएलटी हैज क्लियर्ड द वे ऑफ द मर्जर एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक which is being built to be the biggest merger। ऑब्वियसली इंडिया के सबसे बड़ा मार्जर होगा क्योंकि आप सभी देख चुके हैं निफ्टी के कितने बड़ा वेटेज कंपनी है दोनों में। अगर दोनों जुड़ गया तो चलो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। दोनों अगर जुड़ गया तो सोचिए एच डी एफ सी का टोटल वेटेज कितना है? 9.23 और एच डी एफ सी सॉरी एच डी एफ सी बैंक का 9.23 है और एच डी एफ सी का कितना है? 16.16, सॉरी 6.16। तो सोचिए दोनों का अगर जुड़ जाते हैं तो कितना बड़ा बन जाएगा। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 15 15.50 के आसपास, 15.50 के आसपास आप बोल सकते हैं।
तो इतना बड़ा वेटेज तो रिलायंस का भी नहीं है, तो रिलायंस को भी ओवरटेक कर जाएगा इस दोनों कंपनी। तो सोचिए कितना बड़ा तगड़ा एक परफॉर्मेंस होने वाला है। और बहुत सारे लोग ये भी मुझे क्वेश्चन किया है, सर अगर दोनों कंपनी एक साथ जुड़ जाएगा, तो मान के चलिए मेरे पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है और मेरे पास एचडीएफसी का शेयर नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, किसी आपका शेयर में कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, उल्टा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। आपको एचडीएफसी का भी शेयर मिल जाएगा और जो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट नहीं करके रखे, उसका भी एचडीएफसी बैंक का शेयर मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा शेयर होल्डर को। तो यही सबसे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने में। अभी रही बात एनालिसिस के, जितने सारे बड़े-बड़े दिग्गज एनालिसिस्ट हैं, उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक अगर दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, तो मार्केट में एक तेजी से तो वो ग्रोथ करेगा, मतलब मार्केट में एक मोनोपोली भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि दोनों कंपनी एक साथ जुड़ेगा तो एक बहुत बड़ा मार्केट के बनेंगे और बहुत बड़ा एक दिग्गज मार्केट बनेंगे। उस मार्केट के हिसाब से दोनों कंपनी जो तेजी से काम करेंगे, बाकी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते हैं। तो आप देखेंगे, तो जो बताया जा रहा है यहाँ पे, तो इंडिया के सबसे लार्जेस्ट बिगेस्ट मार्जर डील होने वाला है, मतलब हिस्ट्री के सबसे बड़ा मार्जर डील होने वाला है। तो इस अ, के इंतजार इतने दिनों तक था और अभी फाइनली वो घड़ी आ ही चुके हैं। अभी डेट अनाउंसमेंट करना बाकी है। तो जब डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो आपके सामने मैं पूरा डिटेल्स डिस्कशन करूंगा। तो अभी रही बात इस दोनों कंपनी के ऊपर, मैं जरूर कहूंगा अगर मार्जर डील फाइनल ना भी हो, तो भी आप इस दोनों कंपनी के ऊपर आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। आप कहेंगे सर क्यों इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी कंपनी के ऊपर ऊपर आपको मैं रिकमेंडेशन नहीं करता। फिर भी इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि इस दोनों कंपनी का हर पैरामीटर देखेंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा दूँ, कंपनी के सेल्स ग्रोथ हर साल में इंक्रीजिंग होते रहते हैं, हर साल में। ऐसे नहीं कि पिछले साल में कम हुआ था, इस बार ज़्यादा हुआ, दूसरे सालों में कम होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हर साल में इंक्रीज़ दिखेगा और उसके साथ-साथ कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी हर साल में इंक्रीज़ होता जाता है। तो यही सबसे बड़ा पॉजिटिविटी है, इसलिए कंपनी आपको रिटर्न भी धमाका जैसा देते हैं। एचडीएफसी बैंक ने करीबन 18% का 10 साल में रिटर्न दिया। मैं आपको इस तरीके से कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचने के लिए कहूँगा। ऐसे नहीं कि शॉर्ट टर्म में आप निवेश कर दिया, कुछ भी हो गया, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए इस तरीके से कंपनी को लिए सोचिए, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करते हैं। और हाँ, आप ट्रेडिंग पर्पस में काम करना चाहते हैं, वो भी अलग बात है। तो उसको भी आप जानना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। हर स्टॉक के ट्रेडिंग पर्पस में, मतलब स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होते हैं। कौन सा लेवल ब्रेकआउट होने के बाद आपको ट्रेड लेना है, तो वो आप एजुकेशन पर्पस में उसको देख सकते हैं। टेलीग्राम में लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ पे जाके जुड़िए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों ही तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाला कंपनी है और दोनों ही बेस्ट कंपनी है। तो मैं जरूर कहूंगा, मैं इस दोनों कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बिग पॉजिटिव हूँ। और रही बात दोनों कंपनी का मार्जर डील का, अगर इस मार्जर डील का डेट आ जाता है तो मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर जरूर करूंगा। तो प्लीज़ इंतजार करिएगा। और मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा, जरूर कमेंट भी करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।